The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. आज हम हल करने जा रहे हैं यूपीपीएससी आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की एग्जाम का पेपर। और इस पेपर में कुल जो है 150 क्वेश्चन का पेपर था। उसमें से पहले 30 क्वेश्चन जो है वो जीके के थे और उसके बाद में 120 क्वेश्चन जो है आयुर्वेदा के थे। तो दो चीज़ें थी इसमें, आयुर्वेदा और जीके। 120 क्वेश्चन आयुर्वेदा के हैं और 30 क्वेश्चन जो है जीके के हैं। जीके वाला पोर्शन हम बाद में हल करेंगे, पहले आयुर्वेदा पोर्शन हल कर रहे हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन से आयुर्वेदा पोर्शन स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सुश्रुत के अनुसार अधिजीवा व्याधि है, तो सुश्रुत के अनुसार अधिजीवा जो है वो कंठगत रोगों में आती है ना। एक गीला गीला अधिकारी गिलायु, ये अपना फंडा रहता है, तो वो उससे कभी गलत हो नहीं सकता, है ना। फिर आए सूती का 10 मूल। तो सूती का 10 मूल के घटकों में किस पंचमूल का वर्णन है। सूती का 10 मूल जो है वो आपके भेषज रत्नावली में बताया गया। उसमें लघु पंचमूल के घटक आते हैं। लघु पंचमूल के अलावा इसमें बृहत पंचमूल के घटक नहीं होते हैं। उसकी जगह क्या होता है, एक दासी कहते हैं पीत सहचर को, दासी, प्रसारणी, इसके अलावा विश्व भेषज, सुंडी, गुरुची और मुस्तक और होता है ना। ये मतलब बृहत पंचमूल के घटक नहीं होते, ये लघु पंचमूल और ये मिलाकर टोटल 10 चीजें इसमें होती हैं। तो 32 का आंसर जो है वो ये है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि कॉपर टी 200 को कितने समय में बदलना चाहिए। तो ये अपने नोट्स में पहले से ही है, जो नेशनल प्रोग्राम के नोट्स अपन ने बनाए हुए हैं, आप लोगों के पास हैं। उसमें 4 वर्ष दिया हुआ है। तो 33 का आंसर जो है 4 ईयर है। फिर आए ह्यूमन आइज लेंस डायमीटर कितना होता है। तो ये अपने नोट्स में शुरू से लिखा हुआ है, जो चाणक्य के ऑथर में के नोट्स हैं, कि 10 mm जो है डायमीटर होता है लेंस का। तो इसका आंसर डी है ना। 34 का आंसर जो है वो डी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, चरक के अनुसार निराग्नि स्वेदों की कुल संख्या कितनी होती है। तो साग्नि 13 होते हैं और निराग्नि कितने होते हैं, 10। तो 35 का आंसर सी है। फिर आते हैं 36 में, क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु आदि व्याधियां किस में वर्गीकृत हैं। तो ये सुश्रुत के सूत्र स्थान के 24वें चैप्टर में व्याधियों का वर्गीकरण दिया है सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत सूत्र अध्याय 24 में। तो वहां पर क्षुध, पिपासा, जरा, मृत्यु हर व्यक्ति को आती है। ऐसे व्याधियों को स्वाभाविक बल प्रवृत्त कहते हैं। तो 36 का आंसर जो है डी है। 37 में आते हैं, चरक के द्वारा किसको अपस्मार, कामला और ज्वर नाशक कहा गया है। तो ये पंचगव्य घृत इसका आंसर है। और अपन लोग नोट्स में पढ़ाते समय इसको पहले भी देख चुके हैं कि ये हिमाचल जो पीएससी है, जो हम पुराने पेपर हल कराते हैं ब्रह्मास्त्र बैच है, और उसमें अपन ने इसको कई बार देखा भी इस क्वेश्चन को। तो ये 2015 में, हिमाचल पीएससी 2015 में पहले भी आ चुका है। तो ये रिपीटेशन क्वेश्चन है। जैक करके फॉर्मूला याद किया था अपन ने, कि जैक लगाते हैं पंचकप के लिए कि उसका प्रचार प्रसार हो। ज्वर, कामला और अपस्मार में पंचकप घृत चरक संहिता में बताया गया है। 38 में आते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है कि एपिस्पासडिएसिस जो है डिसीज क्या किसे कहते हैं। तो कंजनाइटल प्रेजेंस ऑफ यूरेथ्रा ऑन अपर सरफेस ऑफ पेनिस। एक तो सभी को मालूम है कि ये कंजनाइटल होती है। इसमें जो पेनिस का ऊपरी सिरा होता है वहां ओपनिंग रहती है मूत्र मार्ग की। तो 38 का आंसर ए है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 है, चरक संहिता के अनुसार तेल स्नेहपान की निर्दिष्ट ऋतु कौन सी है। तो तेल बादशामक होता है, प्रावट ऋतु में यूज करने के लिए बताया गया है, चरक के जो स्नेह अध्याय है सूत्र स्थान में उसमें। फिर आते हैं 40वें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अपने नोट्स से आया है, जो नेशनल प्रोग्राम के नोट्स हैं।
कि पर्सन इज डायग्नोज विद एड्स व्हेन CD4 सेल काउंट कितना होता है, तो जब बिलो 200 होता है तब जो है काउंट जो है एड्स डायग्नोस माना जाता है। तो 40 का आंसर जो है वो सी है, नोट्स में है ये पहले से अपने। फिर आए 41वां, ये पुराने पेपर हल करने का परिणाम है कि ऐसे क्वेश्चन अपन से बन जाते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको MPPSC ब्रह्मास्त्र बैच में डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर 2018 का पेपर हल करवाया था, इसमें प्रथम रैंक है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसका आंसर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर ही बता देना, क्वेश्चन नंबर 22 था उसमें पेपर में। और इसका आंसर क्या है, वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, नींद में चलने को कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। तो 42 है, आचार्य चरक के अनुसार कर पाद्यो सुप्तता दाहो और इसके अलावा मुख तालु कंठ का में शोष होना और विष के समान शरीर में से गंध आना, दुर्गंध आना किस व्याधि का पूर्व रूप है। तो ये चरक निदान स्थान में बताए गए हैं, ये किसके पूर्व रूप है, प्रमेय के पूर्व। क्वेश्चन जो है वो चरक निदान स्थान अध्याय 4 से पूछा गया है पूर्व रूप से। जब हाथ पैर के तलवों में सुप्तता होती है, जलन होती है, तभी पेशेंट दिखाने आता है, देन डायग्नोस होता है कि उसको डायबिटीज है। फिर आए 43 क्वेश्चन में। 43 है, आचार्य चरक के अनुसार तमक श्वास लक्षण विष के किस वेग में उत्पन्न होता है। तो फंडे का क्वेश्चन है, ये तो कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। पढ़ाते समय बताता हूँ कि तमक के दो भेद होते हैं, संतमक और प्रतमक, ये दूसरे वेग का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम हॉल में कभी दो भेद होते हैं, फंडे से याद कराता हूँ, तो ये तो कभी आपको एग्जाम हॉल में गलत हो ही नहीं सकता। तो 43 का आंसर जो है वो सी है, द्वितीय। 44 क्वेश्चन में आते हैं। तो 44 क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार गर्भावस्था के छठे माह में गर्भिणी स्त्री को पत्तहार देना चाहिए। मधुर वर्ग औषधियों से सिद्ध क्षीर सर्पी की क्षीर नवनीत की मधुर एवं घृत युक्त क्षीर। तो क्षीर नवनीत में ये तो अपना फंडा है, क्षीर नवनीत में 4 वर्ण होते हैं, तो ये चौथे महीने का होता है। और मधु, घृत और क्षीर ये 3 चीजें तीसरे महीने के होते हैं, ये अपने पहले से ही मालूम है। और चूंकि यहाँ पर जो है औषधियां सुश्रुत संहिता में साल पढ़ने वो शब्दांश और प्रश्न पढ़नी यूज होती है, तो ये 6वें महीने का है ना, 6 महीने का ही है, ये सही आंसर है। मधुर गण की औषधियों से सिद्ध क्षीर सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ उल्लेख आता है इसका, तो चरक सारी स्थान हम जा पढ़ते हैं, तो सारे स्थान में 8वें चैप्टर का 32वां श्लोक, उसमें सारे महीनों के बताए गए हैं। फिर आते हैं 45, चरक के अनुसार निम्न में से एक त्रिमर्म नहीं है। तो त्रिमर्म सिद्धि अध्याय हम सभी ने पढ़ा हुआ है। त्रिमर्म सिद्धि अध्याय में बस्ती रोगों का वर्णन है, हृदय रोगों का वर्णन है, शिरो रोगों का वर्णन है। नाभि जो है वो त्रिमर्म में नहीं आती है। फिर आते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार मानव शरीर में कोष्ठ के अंतर्गत पेशियों की संख्या होती है। पेशियों की संख्या जो है अपन याद रखते हैं कि 6 पैक्स होते हैं, आजकल लोग बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 66 पैक है। आयुर्वेद में कितने पैक हैं, 66। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है, गलत ही नहीं हो सकता आपसे। 46 का आंसर है 66। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रतानवर्ती किस प्रकार का जो है स्नायु है। तो मतलब प्रतानवर्ती स्नायु जो है शाखाओं में होते हैं, ये अपन ने पढ़ रखा है, स्नायु इसका आंसर है। संस्थान, रूप के संस्थान होते हैं, फंडे का क्वेश्चन है, रूप मतलब लक्षण को कहते हैं। तो संस्थान इनमें से किसका पर्याय, आंसर क्या है, लक्षण का पर्याय है संस्थान। सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ विसर्ग अधिष्ठान मलि त्वचा कौन सी होती है। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है, विसर्ग यानी फैलने वाला रोग, और जो चीज फैलता है उसी की आपको ज्यादा वेदना होती है, उसी चीज की, कि यार थोड़ा सा हुआ था पूरे शरीर में फैल गया, तो ये इसका आंसर वेदना है ना। KKT कुष्ठ क्लास होता है ताम्र में, KKT करके फॉर्मूला है, मतलब कुष्ठ क्लास जो है वो ताम्रा में होते हैं, और कुष्ठ और विसर्ग जो है वो वेदनी में होते हैं। फैलने वाले रोग की विसर्ग वेदना होती है। तो फंडे का क्वेश्चन है, तो एग्जाम हॉल में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर देते समय। फिर आते हैं 50 में क्वेश्चन में, ध्वनि के प्रति सचेत होना यानी अलर्ट टू साउंड है ना, इज विथ टाइप ऑफ माइलस्टोन है ना, सोशियल, फाइन मोटर,
है ना। और ग्रॉस मोटर की लैंग्वेज, तो ये तो लैंग्वेज का है ना, भाषी होता है, लैंग्वेज का होता है। 50 का आंसर जो है वो डी है। इसके बाद में आए 51 क्वेश्चन। चरक के अनुसार कुटज फलादि घृत का प्रयोग किस व्याधि में किया गया है? तो कुटज जो है रक्त स्तंभक होता है, और अपन ने ये भी पढ़ा है कि कुटज और नांग केसर जो है, कुटज और नांग काटेगा तो रक्त निकलेगा, कुटज और नांग केसर जो है वो किसकी औसत होती है? रक्तार्स की औसत होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, मालूम रहता है। तो ये रक्तार्स में सूल होने पर चरक ने यूज करने के लिए बताया है। चरक चिकित्सा अध्याय जो अर्श का है, 14वां अध्याय, उसमें श्लोक नंबर 157 में ये दिया हुआ है। 51 का आंसर जो है वो बी है। फिर आते हैं आचार सुश्रुत के अनुसार मानव शरीर में अस्थियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो मानव शरीर अस्थियों के प्रकार जो है वो 5 प्रकार की अस्थियां होती हैं हमारे शरीर में। रोचक अस्थि, कपाल अस्थि, है ना, ऐसे हम पढ़ते हैं उनको। फिर आए माधव के अनुसार सेति कर्तव्यताक लक्षण है। तो ये सेति कर्तव्यताक लक्षण जो है वो निदान के लिए बताया गया। 53 का आंसर जो है वो बी है। माधव निदान आप खोलेंगे तो पेज नंबर 5 पे आपको मिल जाएगा। फिर आए आचार चरक के अनुसार सने मेया है। तो सने में जो है सने में जो कफज जो 10 प्रमेय होते हैं उसमें सने में आता है। तो सने में जो है वो कफज प्रमेय है। फिर आए योगराज औषधि का प्रयोग किस व्याधि के लिए किया गया है? तो योगराज जो है वो चरक संहिता में वर्णित है, पांडु रोग का है योगराज। 55 का आंसर सी है। चरक के अनुसार रोमांतिका व्याधि का कारण क्या है? तो ये तो अपने फंडे का क्वेश्चन है, कक्षा बनाई मशहूर रोम में, है ना। तो ये कक्षा में वात पित्त दोष होता है, बनाई का मतलब यहाँ बिदारी का है, बिदारी का में वात कफ दोष होता है, और मसूरी का और रोमंतिका में पित्त कफ दोष होता है। फंडे का क्वेश्चन है, आंसर है इसका पित्त और कफ। चरक में शोध अध्याय में इसका वर्णन मिलता है, चरक चिकित्सा अध्याय 12 श्लोक नंबर 88 में मिलता है ये। फिर आए क्वेश्चन नंबर 57। आचार्य चरक के अनुसार जीवंत्यादि घृत का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में किया है? तो जीवनी चीजों की आवश्यकता जो हमें पड़ती है वो राजक्षमा में पड़ती है, राजक्षमा में बताया गया है। आंसर राजक्षमा है। चरक चिकित्सा हम पढ़ते हैं राजक्षमा चिकित्सा अध्याय 8, तो उसमें श्लोक नंबर 111 से 113 में इसके घटक दिए हुए हैं। 57 का आंसर जो है वो डी है। फिर आते हैं चरकानुसार निम्न में से किस व्याधि का पूर्व अव्यक्त होता है? तो अव्यक्त वाद व्याधि का होता है और छच्छीन का होता है। छच्छीन में ही उराछत आता है, तो यहाँ आंसर बी होगा, है ना। 58 का आंसर बी उराछत। इसके बाद आते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य जो है शस्त्र पायना के लिए प्रयोग में नहीं होता है, प्रयोग में यूज नहीं होता है? तो क्षार पायना, उदक पायना, तेल पायना, ये सभी पायना होती है, घृत पायना नहीं होती है। सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन है। तो आंसर क्या है? डी। कौन सी शस्त्र पायना में यूज नहीं होता है, कौन सा द्रव? तो घृत नहीं यूज होता है। फिर और सुश्रुत के अनुसार निम्न में से ज्वर का कौन सा लक्षण वर्णित नहीं है? स्वेद अवरोध संताप सर्वांग आग्रहणम ज्वरस, है ना, एक तस्मिन। तो यहाँ पर अग्निमांद नहीं आता है। 60 का आंसर जो है वो क्या है? ए। ये आंसर नहीं होता है, ये लक्षण नहीं मिलता है। 61 में आते हैं निम्नलिखित में से किस व्याधि में रॉबसिंग साइन मिलता है? तो ये रॉबसिंग साइन बार बार पढ़ाते रहते हैं कि ये रॉबसिंग और बॉस साइन जो है राउटी राउटौर जैसा होता है, काय में देखने को मिलता है? एक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। तो 61 का आंसर डी है। आचार सुश्रुत के अनुसार कर्ण रोगों की सामान्य चिकित्सा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं करते? तो सामान्य कर्ण रोगेशु घृत पायनम रसायनम आकथनम ब्रह्मचर्य, ऐसा श्लोक है। तो ये सभी चीजें आ जाती हैं, घृतपान आ जाता है, रसायन आ जाता है, कर्णपूरण इसमें नहीं आता। तो 62 का आंसर जो है वो सी बनेगा। 62 का आंसर क्या रहेगा? सी। फिर आओ आचार्य चरक के अनुसार त्रिफलादि तेल का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? तो त्रिफलादि तेल का नस्य जो है वो चरक संहिता में
अपस्मार की चिकित्सा में बताया गया। त्रिफलादी तेल का नस चरक चिकित्सा अध्याय 10 में आपको श्लोक नंबर 44 है, तो उसमें नस्य के लिए बताया गया। 63 का आंसर जो है डी है। 64 में आते हैं, इन ब्लड ग्रुप ए बी एंटीबॉडी इन सीरम प्रेजेंट। एंटीबॉडी जो है वो जो है ए बी ब्लड ग्रुप में नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है ना। एंटीजन दोनों होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होती है। फिर आए 65 में, आचार्य सुश्रुत के अनुसार मधु की कितनी जातियां होती हैं? तो आचार्य चरक में मधु की जातियां जो है 4 बताई गई। सुश्रुत में मधु की जातियां टोटल 8 बताई गई हैं। तो आंसर क्या है 65 का डी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार वायु अग्नि धारणम किसका है? तो वायु अग्नि धारणस जो है पुरुष उपस्तंभ, ऐसा उनका श्लोक है। वायु अग्नि का धारण करता है पुरुष को, इसलिए उपस्तंभ कहा जाता है। तो पुरुष को उपस्तंभ कहते हैं, वायु अग्नि का धारण करता है। ये श्लोक है सुश्रुत में। 66 का आंसर जो है वो डी है। फिर आए, प्रीफेरेबल ड्रग थेरेपी इन इंडस्ट्रियल लंग डिसीज। लंग डिसीज में जो है, तो इसमें जो है स्टेरॉइड यूज होते हैं, प्रेडनिसोन वगैरह, वो ग्लूकोकार्टिकोसाइड होते हैं। तो 67 का आंसर बी है। चिलचिम मछली का सेवन दूध के साथ करना। दूध और मछली जो है वो, दूध जो है शीतवीर होता है, बस मछली जो है वो उष्णवीर होती है। ये वीर विरुद्ध आंसर है ना। 68 का आंसर जो है, दूध शीतवीर होता है, मछली उष्णवीर होती है। भद्र का आपने कहा कि चिलचिम मछली स्पेशली होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो है 68 का आंसर जो है वो ए है। फिर आते हैं 69, सुश्रुत के अनुसार किस शिरोरोग में शिरोवेचन नहीं कराते? बातिज शिरोरोग में, अर्धावेदक में, संकक में, कृमित शिरोरोग में। तो जहां शिरोरोगों की चिकित्सा आती है वहां तो ये क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में समरी करते हुए सुश्रुत लिखते हैं कि कृमित जो क्षय को छोड़ के बाकी में शिरोवेचन कराना चाहिए। तो ये सुश्रुत उत्तरदंड अध्याय 27 का 42वां श्लोक पढ़ेंगे, तो यहाँ आप उसके आधार पर आंसर निकलेगा, कृमित शिरोरोग में नहीं कराते। औलुक दर्शन कौन सा दर्शन है? तो वैशेषिक दर्शन के रचयिता जो है वो औलुक है ना, और इसीलिए वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन इसका आंसर है। रस निमित्त में स्थूल कार्य, हमारे शरीर में मोटा होना या पतला होना किस पे डिपेंड करता है? रस पे डिपेंड करता है। सुश्रुत का श्लोक है। चरक जो है स्वप्न आहार समुत्थित कहते हैं कि स्वप्न और आहार से स्थूलकार से निर्भर होते हैं, लेकिन सुश्रुत केवल रस मानते हैं। क्या है, सोवा रिगवा सिस्टम ऑफ मेडिसिन को किस सन में सीसीआईएम में शामिल किया गया? तो सीसीआईएम में जो है 2012 में नोटिफिकेशन आ गया था। 2012 इसका आंसर है। किस आचार्य के अनुसार गौमूत्र हरितकी का प्रयोग, मतलब आचार्य चरक के अनुसार गौमूत्र हरितकी का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में बताया गया? तो चरक ने ये पांडु में बताया गौमूत्र हरितकी। फिर आए, शल्य चिकित्सा द्वारा किसी अंतःस्रावी ग्रंथि को निकालने से नेल्सन सिंड्रोम जो है डेवलप होता है। तो कौन सी ग्रंथि होती है ना जिसको रिमूव किया जाता है? उसका आंसर है एड्रीनल ग्लैंड। 74 का आंसर जो है वो ए है। फिर आए 75, सुश्रुत के अनुसार क्षीण आर्तव दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। क्षीण ग्रंथि पूती पुई, ये अपन क्रमशः बोलते हैं द्वंद्वज के लिए, क्षीण ग्रंथि पूती पुई, ये अपना फंडा है याद रखने का। तो क्षीण में वात पित्त दोष होते हैं, वीआईपी लोग दूसरों को क्षीण कर देते हैं, और वहां बहुत ग्रंथि होना बहुत खराब है, और पूती पुई पित्त। तो यहाँ आंसर बनेगा वात और पित्त। सुश्रुत संहिता में वर्णित पथ्यादि वर्ती का रोगाधिकार क्या है? तो सुश्रुत संहिता में पथ्यादि वर्ती जो है वो नेत्र रोगों के अंतर्गत बताई गई है। सुश्रुत में की क्रियाकल्प वाला जो चैप्टर है सुश्रुत उत्तरतंत्र में 18, इसमें श्लोक नंबर 105 है। नेत्र रोगों में आती सभी विकार के में पथ्यादि वर्ती, जिसको षोडशावर्ती भी कहते हैं। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूसक विष का अधिष्ठान क्या है ना? मूसक विष जो है वो उसके शुक्र में रहता है। 77 का आंसर बी है। बार्टर सिंड्रोम जो है किस अवयव से संबंधित है? तो 78 का आंसर जो है किडनी है ना। किडनी इसमें कैन नॉट रीअब्जॉर्ब
सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है डिसेंडिंग लूप्स में फिर वापस से इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इसका आंसर जो है वो ए। फिर और सिरा नाम आयाम अंग गौरवम, सिराओं का चौड़ा हो जाना, ये किसका पूर्ण रूप है? तो सूत का पूर्ण रूप है। 79 का आंसर सी है। फिर और किस आचार्य ने मधुदक का पान का विधान किस व्याधि, मतलब आचार्य चरक ने मधुदक का पान का विधान किस व्याधि की चिकित्सा में बताया है? तो चरक में सारोदक, मधुदक, ये प्रमेह की चिकित्सा में पान करने के लिए बोलते हैं। इसका आंसर जो है 80 का आंसर सी है। में चरक चिकित्सा अध्याय 6 का 46 श्लोक है, मधुदक प्रमेय में रख देते हैं। मधु मधुर होने और कसाय होने के बावजूद भी कफ का नाश करता है। अष्टांग हृदय के अनुसार इनमें से कौन सी व्याधि में जो है अनुपान का यूज होता है? फ्लू रोग है, उसमें मंदाग्नि माना गया है कि धात्वाग्नि कमजोर हो जाती, तो वहां पर अनुपान की आयोग होती है वो। ठीक है। आपका जो है ऐसे ही पीनस में भी जुकाम जब होता है तो अपन को थोड़ा लंघन करने के लिए बोला जाता है, तो वहां पर भी मना है। श्वास में उष्ण जलपान करने का निर्देश बताया गया है ना, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? श्वास बनेगा। फिर और रस समुच्चय के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? मुक्ता का शोधन जो है वो अम्ल वर्ग से किया जाता है। मुक्ता का शोधन जयंती स्वरस से किया जाता है, तो ये वाला सही है। मुक्ता स्वरस जयंती से किया जाता है। अम्ल वर्ग में माणिक्य का शोधन होता है ना। और नीली वृक्ष का में नीलम का होता है, तो यहाँ पर आंसर जो है बी आंसर सही है। फिर आए आचार्य सुश्रुत के अनुसार पांडु रोग के कितने प्रकार होते हैं? तो उन्होंने मिधि का भक्षण डन पांडु नहीं माना है। आंसर कितना है? 4। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? तो 74 डेज का टाइम लगता है। 84 का आंसर है बी। आत्म पूजक जो अपनी पूजा करने के लिए बोलता है तो वो असुर होते हैं। कहाँ वर्णन पढ़ते हैं? तो चरक सारी अध्याय 4 है, वहां पर मानस प्रकृतियां बताई गई, वहां पर ये टॉपिक आता है। अष्टांग हृदय के अनुसार कफज रोगों में नस्य का प्रयोग कब करना चाहिए? तो कफज रोगों में नस्य जो है वो प्रातः काल लिया जाता है। कफ का प्रकोप प्रातः काल होता है, तो आंसर ए है। अष्टांग हृदय सूत अध्याय 20 में 14वां श्लोक है, प्रातः काल लेते हैं। आचार्य चरक के अनुसार शुद्ध वैदुर्य विमला किस छाया का लक्षण है? तो शुद्ध जो है जल पीते हैं, ये फंडा था अपना, तो गलत हो नहीं सकता। अम्बसी छाया जल वाली होती है ये। चरक में जो इंद्रिय स्थान चैप्टर है, 7वां चैप्टर है, वहां पर श्लोक आता है इसका। छाया पन्न रूपी अध्याय है, छाया और प्रतिछाया का वर्णन है। सारंगर के अनुसार नस धारण करने की आयु, तो सारंगर ने नस धारण करने की आयु जो है वो 8 वर्ष के ऊपर मानी है। सारंगर संहिता का पूर्व खंड का 6वां चैप्टर है, वहां पर श्लोक नंबर है 53, 8 वर्ष के ऊपर। काश्यप संहिता के अनुसार राजदंत है। अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता राजदंत इज सेंट्रल इंसीजर। सेंट्रल इंसीजर है, आंसर जो है वो पहला है मध्य त्रोटक, है ना। काश्यप सूत्र स्थान अध्याय 20 में इसका वर्णन है। फिर अब भारतवर्ष में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया। यूनिवर्सल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1985 में हुआ था। आंसर जो है वो है बी। आचार्य सारंगर के अनुसार निम्न में से कौन सा गुण शुक्र शोषक होता है? हरित की जो है वो रुक्ष होने से शुक्र शोषक मानी गई है। 91 का आंसर जो है वो क्या है? डी। कौन सा सोतो दुष्टि का लक्षण नहीं होता है? तो संग यानी अवरोध हो जाना, बीमार गमन, शिरा ग्रंथि और अति प्रवृत्ति, श्रवण नहीं होता है, तो यहाँ आंसर 92 का आंसर जो है वो सी है। पाल्मर साइन इज जो है रेगुलर और रिदमिक जो कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं यूट्रस में प्रेगनेंसी में, उनको पाल्मर साइन कहते हैं। पाल्मर साइन किस सप्ताह में देखने को मिलता है? तो चौथे से 8वें सप्ताह तक देखने को मिलता है। 90 नोट्स में पहले से ही लिखा हुआ है, 93 का आंसर जो है वो सी है।
फिर आए लिस्ट दी है और उनको मैच करना है। तो गायनेक्वाइट जो पेल्विस है, ठीक है, पहले का आंसर जो है तीसरा है, राउंड होता है वो। और एंड्रो एंड्रॉइड पेल्विस जो है वो, उसका आंसर पहला है, ट्रायंगुलर होता है। तो यहाँ आंसर जो है वो डी है ना। 94 का आंसर जो है वो डी है। फिर आओ योग रत्नाकर के अनुसार कर्पूर का शोधन कहाँ किया जाता है। तो गौदुग्धे त्रिफला थे, भ्रंग द्राव समांक, है ना। भ्रंग द्राव यहाँ यानी कि बी आंसर है। गौमूत्र त्रिफला भ्रंगराज में होता है कर्पूर का शोधन। चरक के अनुसार हिंगवाद घृत का प्रयोग जो है काय में बताया गया। तो चरक में हिंगवाद घृत जो है वो उन्माद में बताया गया है। हिंगवाद घृत प्रापुराण प्रापुराण घृत सब उन्माद में बताए गए हैं। पूरी दुकान खुल जाती है उन्माद में घृत की। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आयुष मिशन का उद्घाटन कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो इससे पहले जो यूपीपीएससी होती है उसमें भी आया था, रिपीट हुआ है, पहले एक ही क्वेश्चन 2005 में हुआ था, 12 अप्रैल 2005। कुपलियों की औषधि मात्रा कितनी होती है। तो कुपलियों की औषधि मात्रा जो है 1/4 से 1 रत्ती होती है ना। एक गुंजा ये बुक में लिखा हुआ है। तो एक रत्ती 125 मिलीग्राम के पास होती है। 125 का 1/4 करेंगे तो 4 × 12, 30 से 120 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर होगा सी, 130 से 125 मिलीग्राम आंसर निकलेगा। चरक अनुसार प्रत्यादि कर्म चेष्टतम उच्यते। चरक का श्लोक है, पहले चैप्टर में आया हुआ है, कर्म की परिभाषा में दिया हुआ है ना। 99 का आंसर डी है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का अस्तित्व नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का नहीं हुआ था आविष्कार, इसलिए ब्रॉन्ज कहते हैं इसको, लोह नहीं हुआ था। इंडस सिविलाइजेशन जो है उसमें लोहा नहीं था। 100 का आंसर जो है वो बी है। फिर आए पोथकी में किस प्रकार का कर्म किया जाता है। तो पोथकी चूंकि वर्तमान व्याधियां हैं इसमें लेखन करते हैं। फिर अब बाला नाम चांगवर्धनम किसके लिए कहा है। तो छदा नाम वृद्धा बाला नाम चांगवर्धनम वो च्यवनप्राश के लिए कहा गया है ना। च्यवनप्राश के लिए भी आता है और जो है महापिशाचिक घृत में भी आता है। बाला नाम अंगवर्धनम महापिशाचिक घृत जो उन्माद में बताया उसमें भी आता है। ये क्वेश्चन आता रहता है तो नया क्वेश्चन नहीं है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शतावरी जो है किस गण के अंतर्गत वर्गीकृत की गई है। तो शतावरी जो है वो, शतावरी का जो नेचर है वो बिदारी गंधा से मैच करता है। आंसर जो है 103 का आंसर जो है वो सी है। सुश्रुत में सूत स्थान का चैप्टर है 38, उसमें गण बताए गए, वहां पर 4था श्लोक उसमें ये मिल जाएगा। आचार्य बागभट्ट के अनुसार रोपण अंजन हेतु प्रोक्त है ना। तो रोपण के लिए तिक्त का प्रयोग होता है। तिक्त क्योंकि रोपण व्रण का किया था, तिक्त अच्छा होता है। तो तिक्त है अष्टांग हृदय, सूत स्थान अध्याय 23 का 11वां मिलेगा आपको। सुश्रुत संहिता के अनुसार किस धातु में व्रण बंधन तीसरे दिन खोलना चाहिए। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। हे शिव तुम तीनों देवताओं में है ना महान हो, ये अपना फॉर्मूला है। तो हेमंत में, शिशिर में, बसंत में तीसरे दिन खुलता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हेमंत। सुश्रुत के अनुसार चीन अन्नाद बालक के लिए औसत की मात्रा कितनी होती है। तो ये तो फंडे का क्वेश्चन है। 2 शब्दों से मिला है, चीर धन अन्नाद। हमारा यहाँ आंसर भी 2 शब्दों से मिलके बना है, कोल और अस्थि, है ना। तो ये तो फंडे के क्वेश्चन है, ये कभी गलत होती नहीं है। कोल अस्थि इसका आंसर 106 का। फिर आए अष्टांग हृदय के अनुसार नस्य सेवन की समय सीमा कितना होती है। तो सप्ताह हम श्लोक करके आता है, सप्ताह समाचारित। तो अष्टांग हृदय जो सूत स्थान है उसमें जो चैप्टर है नस्य का 20, उसका श्लोक नंबर है 16, 1 सप्ताह। अर्धित स्पेशल है केस है जहां 21 दिन बताया गया है, बाकी आमतौर पे 1 सप्ताह होता है। 108 में आते हैं निम्नलिखित में किस में पारद नहीं है। तो ये सभी जानते हैं, काम दुधारस जो है कैल्शियम का सोर्स वाले सारे कंटेंट होते हैं। कैल्शियम के लिए है, केवल कैल्शियम वाली चीजें होती हैं, जैसे इसमें मुक्ता होती है,
प्रवाल होते हैं तो कोई गलत ही नहीं कर सकता। मुक्ता होता है, प्रवाल होता है, प्रवाल पिष्टि हो, मुक्ता पिष्टि होती है, मुक्ता पिष्टि भस्म इसमें होती है, शंख भस्म उसमें होती है। सब कैल्शियम वाले सोर्स होते हैं, इसलिए महिलाओं को बहुत अच्छा काम करता है और गिलोय सत्व रहता है, इसमें पारद नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वो कामदुधा है। ऐसे अम्ल पित्त की सबसे अच्छी ड्रग माने जाती है। लेडीज में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बहुत अच्छा काम करता है। फिर और सम दोषा सवना समाग्नि शा सम धातु मला क्रिया। स्वस्थ की परिभाषा है, सीजीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सीजीपीएससी 2008 में। तो 15वें अध्याय का है, दोष धातु 6 वृद्धि अध्याय नाम है उसका, 15वां अध्याय सूत्र स्थान का। चारक मतानुसार कितने विरेचन योगों का वर्णन किया गया है। अभी थोड़ा कॉन्ट्रावर्सल क्वेश्चन है, देखो है ना कॉन्ट्रावर्सल, क्योंकि अगर यहाँ पे लिख देते कुल, कुल लिख देते तो 600 लगाना एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, हम जानते हैं कि बमन के जो है 200 जो है 45 है, और विरेचन के जो है वो 355 है। नहीं, टोटल मिला के, उल्टा उल्टा लिख रहा हूं मैं, है ना। टोटल मिला के जो है वो कितने हो जाते हैं, ये टोटल मिला के 600 हो जाते हैं। तो अब यहाँ एग्जामिनर किस सेंस में ले रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सठ विरेचन सता सती अध्याय जैसा अपन बोलते हैं तो उसके हिसाब से तो कुल कुल अगर लगाते तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता कि भैया 600 एक ही आंसर बन जाता 600। अब वमन विरेचन के दोनों के अलग अलग होंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी। इसमें वमन के जो है वो वमन के जो है वो कितने होते हैं, 355 होते हैं, और विरेचन के जो है वो 245 होते हैं। कॉन्ट्रावर्सल क्वेश्चन है, अगर आप कहीं गलत करके आए हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आमतौर पे ये मान लेना चाहिए, आंसर ये कर लेना चाहिए। और वो 600 भी दे देते हैं तो फिर आप उसको चैलेंज करते रहोगे। विल्म ट्यूमर पाया जाता है, तो विल्म ट्यूमर जो है वो किडनी के कार्सिनोमा का होता है। तो 111 का आंसर जो है कार्सिनोमा ऑफ जो है किडनी है। सुश्रुत के अनुसार तीसरी कला कौन सी होती है। पहला जो है मांस धरा पहली होती है, फिर एमआर रक्त धरा होती है, फिर आती है आपकी तीसरी मेदोधरा। तो मेदोधरा जो है तीसरी है, श्लेषधर्मा चौथी होती है। ये दूसरी है, ये चौथी है, ये छठी है पित्तधरा कला, और ये तीसरी है। आचार्य चरक के अनुसार गर्भ में सिरा और धमनी की उत्पत्ति कौन से भाव से होती है। तो गर्भ और सिरा जो है पोषण करते हैं। पिता का काम है, माता का काम है पालन करना, पिता का काम है पोषण करना। सिरा धमनी जो है वो पितरज भावों में आते हैं, है ना। 113 का आंसर जो है वो सिरा धमनी पित्तज भावों में आते हैं। कोष्टांग जो है वो मात्रज भावों में आते हैं। काश्यप के अनुसार कौन से धूप का प्रयोग जो है किया जाता है। संदेश पथ है, थोड़ा सा मैं अभी इसको स्पष्ट आंसर नहीं दे पा रहा हूं, देखना पड़ेगा। 114 115 में आते हैं। राजिमा सर्वदंश में शरीर में किस दोष की प्रधानता होती है। तो दरविगर में बात की, मंडली में पित्त की, और राजिमान जो है वो कफ, है ना। 115 का आंसर ये है। आचार चरक के अनुसार प्रायोगिक धूमपान हेतु किस प्रमाण की बर्ती का प्रयोग किया जाता है। तो अंगुष्ठ प्रमाण की 8 अंगुल लंबी बर्ती का। तो आंसर जो है वो सी है। चरक सूत्र अध्याय 5 का 24वां श्लोक है। फिर आओ काश्यप संहिता के अनुसार बालकों में बस्ती का प्रयोग कब करें। तो बस्ती का प्रयोग जब अन्न ग्रहण करने लगे और एक साल का हो जाए, है ना। तो अलग अलग आचार्यों ने अपने मत दिए हैं। काश्यप के अनुसार जो है वो बालक जब अन्न ग्रहण कर ले और घुटनों के बल चलने लग जाए तो वो सही आंसर है। ठीक है, तो पहला आंसर जो है वो सही है। वो दूसरा आंसर जो है बालक घुटनों पे चलने लग जाए
और अन्न ग्रहण करने लग जाए वो सही है। 1 साल बाद मतलब 117 का आंसर जो है वो पहला। फिर और नार्डस क्राइटेरिया जो है वो कौन सी डिसीज के लिए होता है? तो हार्ट डिसीज के लिए रहता है। बच्चों में मरमर वगैरह साउंड डायग्नोस हो जाती है इसमें। 119 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया नॉन एज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया? तो वो थर्ड स्टेज होती है, स्टेज थर्ड। आचार्य चरक द्वारा वर्णित पिंडा सबका मुख्य घटक है। पिंडा सब में पिपली और वो होता है भल्ला तक, है ना, पिपली भल्ला तक होता है। तो यहाँ पर वो विविधक, पिपली और विविधक होता है। तो यहाँ आंसर जो है वो ए है। कहाँ दिया है ये? चरक चिकित्सा अध्याय 15 का 160। काश्यप के अनुसार पंच भौतिक तेल का प्रयोग किस रोग में निर्दिष्ट है? तो नस्य के रूप में दिया जाता है। ये सब इसे पंच इंद्रिय वर्धनम कहा गया है। सही कथन का चयन करें। सुश्रुत के अनुसार नासा रोगों की संख्या 31 है, 33 है, योग रत्नाकर में 32 है। 31 सही है, योग रत्नाकर में 34 है। तो ये बाकी सब जो है वो गलत है ना, ये सब गलत है, पहला सही है। डबल डबल ऑक्सलेट मिक्सचर है ना, ब्लड एंटीकोएगुलेंट रूप में यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है? तो उसमें पोटेशियम ऑक्सलेट और अमोनियम ऑक्सलेट होते हैं। ये होते हैं 2:1 के रेशो में होते हैं, यानी पोटेशियम 2 होता है और ये 3 होता है, ये रेशो होता है इनका। तो 123 का आंसर डी है। त्वक पर उस अम्ल शीत प्रार्थना, खट्टा खाने की इच्छा। खट्टा क्योंकि आयरन का एब्जॉर्ब का बेसन किसके प्रेजेंस में होता है? विटामिन सी। तो जब रक्त की कमी होती तब ये होता है, रक्तक्षय का लक्षण है। 10वां फैक्टर जो है, 10 में से 10 नंबर देंगे स्टुअर्ट पिक्चर को, स्टुअर्ट चूहे की पिक्चर। 10 में से 10 नंबर देंगे। 10वां जो है स्टुअर्ट फैक्टर होता है। 125 का आंसर जो है डी है, स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर। 200 में तरतम भेद का होना किस संप्राप्ति का घोतक है? तो तरतम जो है प्रधान संप्राप्ति में देखने को मिलता है। चरक के अनुसार निम्न में से किसके दुग्ध से हिक्का श्वास रोग उत्पन्न होते हैं? तो हिक्का श्वास जो है वो भेड़ के दूध पीने से होते हैं। 127 का आंसर वो ये है। चरक सूत्र अध्याय जो 27वां अध्याय है उसमें 222वां श्लोक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरद ऋतु हिंदी मास है ना, किससे रिसेंबल होगा, किसके जैसा होगा? तो सही आंसर है कार्तिक और माघ शीश। ये सुश्रुत के सूत्र स्थान के 6वें चैप्टर में ही दिए हुए हैं सारी चीजें। 6वें का 10वां है। फिर आए निम्नलिखित में से एक सही सुमिलित नहीं है ना। कफज जो है वृद्धि देर से होती तो चिरोत्थान सही है। बातज चित्त विचित होती है, वो भी सही है। पित्त क्षिप्र उत्थान भी सही है। ये शनि पादज में ऐसा नहीं मिलता है। तो 129 का आंसर बी है। टाइम ऑफ गिरवा अक्षमता में सर्वाइकल जो है ऑपरेशन किस समय है? तो जल्दी से जल्दी करा देना चाहिए, 14वें सप्ताह में ही। पत्त को एक साथ मिलाकर सेवन करने को क्या कहते हैं? समसन कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में कुल कितने गुणों का है? तो विशेष जो है 1760 लोग विशेष होते हैं। तो ये 17 याद रखा रहता है। न्याय 24 घंटे मिलना चाहिए, न्याय में 24 है। ये तो फंडे का क्वेश्चन है। सुश्रुत के अनुसार सेरियक नामक कीट कौन से दोषज होता है? तो सेरियक कफज में आता है। 133 का आंसर जो है वो डी है। फिर आए सुश्रुत के अनुसार स्थान संशय क्रियाकाल की कौन सी अवस्था है? स्थान संशय जो है वो 60 क्रियाकाल में 4थे नंबर पे आता है ना। स्थान संशय 4थे पे आता है। संचय, प्रकोप, प्रसर और फिर उसके बाद में स्थान संशय। रस समुच्चय के अनुसार धात्री चूर्णम सितायुक्तम बक्षेत किस व्याधि की चिकित्सा में? तो धात्री चूर्ण जो है विटामिन सी मिल रहा है, रक्त पित्त में की चिकित्सा है। 135 का आंसर जो है वो
सी है। रस रस समुच्चय, अध्याय 13, श्लोक नंबर है 22। सुश्रुत के अनुसार बेदारी, सारीबा, रजनी, गुड़ची और अजसंगी जो है ये सब की लताएं होती हैं, ये सब बल्ली पंचमूल में आते हैं। पंचश्री जगत में पंचश्री जगत के कौन से श्री वृक्ष के कौन से भाग का प्रयोग नहीं किया जाता? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी सीजीपीएससी में आ चुका है, तो पढ़ते हैं शुरू से। फल है, मूल है, पत्र है, ये बीज तो इसको, क्योंकि इसकी छाल यूज होती है तो बीज तो यूज होते ही नहीं है, तो यहाँ बीज नहीं आता है ना। चरक चिकित्सा 23 अध्याय 20 चिकित्सा, श्लोक नंबर है 218। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दही सेवन किस ऋतु में वर्जित है? तो दही जो है संशोधन ऋतु, क्योंकि दही अभिसंधि होता है, तो जिन ऋतु में संशोधन होता है उसमें मना होता है। संशोधन क्या में होता है? शरद में पित्त का होता है, शरद बसंत और ग्रीष्म इनमें मना होते हैं। सुश्रुत सूत्र 45 श्लोक नंबर 8। कंस हरितकी का प्रयोग, कंस जो है 10 मूल हरितकी भी कहते हैं, ये शोथ को दूर करने के लिए होती है, सबतु। आचार्य चरक के अनुसार वात दोष के कारण स्तन्य में कौन सा विकार नहीं होता है? फैन होता है, रुक्षता होती है, वैरस होता है, विवर्णता पित्त के कारण होती है, विवर्णता वैगंधता पित्त के कारण होती है। तो आंसर 140 का आंसर सी है। बीतुन्नक किसका पर्याय है? तो बीतुन्नक जो है वो सस्यक का पर्याय है। 141 का बी। चरक के मतानुसार बिना मल मूत्र त्याग किए अगर आप भोजन ग्रहण कर लिया तो आपको क्रम नहीं मालूम है, इसका आंसर जो है डी है, क्रम, है ना। आचार्य चरक के अनुसार भोजन के बाद घृतपान करना किस रोग में है ना? तो सर्पी उत्तर भक्तिगम जो श्लोक में आता है वो क्रम वृद्ध का है, चरक सूत अध्याय 26 में दिया है ना, 97 है। और सूर्यवर्त में भोजन के बाद में घृतपान बताया है, चरक सिद्धि स्थान अध्याय 9 में, श्लोक नंबर है 81। यकृत ट्रांसप्लांट का उपचार किसमें किया जाता है? सिरोसिस ऑफ लिवर की अंतिम अवस्था में, फैटी डिजेनरेशन में, हेपेटिक कार्सिनोमा। हेपेटिक कार्सिनोमा सबसे स्ट्रॉन्ग है कि उसमें तो करना ही पड़ेगा, कैंसर है तो। सुश्रुत द्वारा निम्न से किसमें अतिसार का वर्णन, किस अतिसार का वर्णन सुश्रुत ने नहीं किया है? तो बादज, पित्तज, कफज बताए हैं, उसके अलावा शोकज है, आमज है, सन्निपातज है, भयज नहीं है, रक्तज नहीं है। रक्तज बताया लेकिन भेदों में नहीं बताया, तो यहाँ पर आंसर जो है वो बी बनेगा। पैरेलल रे ऑफ लाइट्स कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, दिस कंडीशन नॉन एज मायोपिया, मायोपिया के नाम से जानते हैं इसको। तो 146 का आंसर ए है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गुदा और मेड में गुदा का अर्ध जो है 5 4 4.5 होता है, तो अर्ध चंद्राकार फंडे से याद रहता है। 147 का आंसर सी है। चरक अनुसार रुक्षता उत्पन्न करने में कौन सा रस श्रेष्ठ है? रुक्ष बॉलिंग कहलाएगी जब 6 विकेट लेंगे 42 रन देके, तो ये बात वाले जो रस हैं कसाय है 45 रन देके, तो ये वाला जो है कसाय जो है सबसे रुक्ष होता है। कहाँ दिया है? तो ये चरक सूत्र जो 26वां चैप्टर है वहां पर है, 53 श्लोक है। स्तन्य से, स्तन से याद करते हैं, 2 होते हैं, 2 अंजलि। सुश्रुत ने निम्न में से किसका क्षारकम नहीं करने के लिए, किस अवस्था में क्षारकम नहीं करना चाहिए? फल योनि में, अधिजीवा, क्रमी, अर्बुद। तो फल योनि में मना किया है। सुश्रुत में सूत स्थान का अध्याय क्षारकम 11वां, उसका 30वां श्लोक है, फल योनि में नहीं करते। तो ये था आयुर्वेदा पार्ट। इस बार बहुत सरल पेपर आया, इस बार बहुत कठिन था, इस बार उतना कठिन नहीं था जो लास्ट टाइम था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जीके वाला पोर्शन देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।